मेरा नाम पारो है। मेरे पति की हत्या मेरे मम्मी पापा ने ही किया है। मेरे पति बलिया के रहने वाले हैं और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। ये वहाँ पे गए थे काम करने, मम्मी के रिलेशन में ये कुछ लगते थे, तो ये हरियाणा गए थे काम करने। तो वहीं पे हमारी मुलाकात हुई, बातों बातों में ही प्यार हो गया। तो मेरे मम्मी पापा को 1 साल हुए ही थे, मेरे मम्मी पापा को हम दोनों के बारे में पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब मुझे मारा भी, मुझे धमकाया भी। उसके बाद उनको घर पे बुलाया, फ़ोन करके, कंपनी में थे वो, उनको घर पे बुलाया गया फ़ोन करके कंपनी से। तो वो आए तो मम्मी ने उनसे पूछा ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा हाँ है। तब उनके पापा के पास फ़ोन किया गया। उसके पापा, मेरे पापा ने उनके पापा के पास फ़ोन किया, उनके पापा से बात की। उनके पापा ने कहा कि ठीक है, आप मेरे लड़कों को 2-4 थप्पड़ मार के भगा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी जाएगा तो मेरी लड़की को साथ लेके जाएगा, ये अकेला यहाँ से जाएगा नहीं, मैं इसको जान से मार दूंगा नहीं तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा एक ही लड़का है, आप लोग अपनी बेटी को भी भेज दीजिए इसके साथ में। तब मेरे मम्मी पापा ने वहाँ पे मेरी शादी करवा दी, ट्रेन में भेजा। वहाँ से हमारी वीडियो भी बनाई, 2-4 गुंडे भी लगाए ट्रेन के अंदर कि इन सबको वहीं पे ख़त्म कर देना, इन दोनों को। हमारे पिता ने हम सबको, मतलब हम दोनों को ख़त्म करने के लिए बहुत से गुंडे लगाए। उसके बाद हम जैसे तैसे करके ट्रेन में बचते बचाते, सहारा लेते लेते यहाँ तक आ गए। यहाँ आए तो हमारे ससुर जी गए, हमको लेकर आए यहाँ पे बलिया से हड़िया कला। तो यहाँ से हम घर पे आए तो उसके बाद मतलब मेरे मामा ने फ़ोन किया हमारे पास। उन्होंने हमको धमकी दी कि तुम लोग मुझे दिख गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम लोग मेरी लड़की को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। और हमें पता था कि ये लोग मुझे जान से मार सकते हैं, तो हमने बोल दिया साफ साफ कि अगर मम्मी मुझे बुलाती है तो मैं मम्मी पापा के पास चली जाऊँगी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी क्योंकि तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो। तो उन्होंने कहा तेरे माँ बाप ने ही मुझे पैसे दिए हैं 1.5 लाख रुपए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मम्मी पापा से पूछ लेती हूँ अभी। तो मैंने मम्मी के पास भी फ़ोन किया, मम्मी से ऐसी ऐसी बात है। मम्मी ने भी कहा हाँ ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद मतलब उन्होंने हमको बहुत सी धमकी दी, तो हमें लगा अपना परिवार है, ऐसा थोड़ी नहीं करेगा कभी हमारे साथ। तब हमने कुछ किया नहीं उस टाइम। उसके बाद बीच में मम्मी पापा मामा सब अच्छे से बात करने लगे थे हम लोगों से, उनसे भी सबने अच्छे से बात करने लगे थे। तो एक दिन इनका ठेकेदार का फ़ोन आया, उन्होंने इनसे बात की। ठेकेदार ने कहा कि मतलब तुम कंपनी में आ जाओ काम करने। तो ये वहाँ जाते हैं कंपनी में काम करने। तो मतलब सबसे गारंटी ली थी ठेकेदार ने घर में कि उनको कुछ नहीं होने देगा। ठेकेदार ने कहा था कि मैं इसको कंपनी के अंडर में कुछ नहीं होने दूंगा, मतलब इसको कुछ भी नहीं, मैं पूरा गारंटी लेता हूँ कि इसको कुछ भी नहीं होगा। तो सबने कहा चलो ठीक है, जब तुम गारंटी ले रहे हो तो सब ठीक ही होगा। तो ये वहाँ पे गए काम करने। 27 तारीख के 2 दिन पहले मेरे मम्मी पापा मुझे सबने फ़ोन करके धमकी दी कि मैं तुम्हारा, मेरे ससुर को भी फ़ोन करके धमकी दी कि मैं तुम्हारे घर का दिया बुझा दूंगी। मुझे फ़ोन करके बोला इस पारी का तू दीपावली बढ़िया से नहीं मना पाएगी, मैं तेरा सिंदूर छीन लूँगी। उनको भी फ़ोन करके खूब गालियाँ दी। तो ठेकेदार के पास उन्होंने फ़ोन किया, उनको बोला ऐसी ऐसी बात है। ठेकेदार ने कहा तुम यहाँ पे आ जाओ, सिर्फ आज भर रुक जाना, कल अपना हिसाब लेकर चले जाना। उन्होंने कहा, ठेकेदार ने कहा आज रात भर रुकना है। तो उनके 4 दोस्त नए नए बने थे, वो वहाँ पे गए, खाए पिए। फिर 10 बजे उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पेट में भी दर्द है और उनकी आंखें छोटी छोटी हो गई थी। और मैंने कहा ठीक है 10 मिनट और बात करो। वो मेरे से बात करने लगे। उसके बाद उनके हाथ पे किसी ने मार दिया हो, फ़ोन नीचे गिर गया, फ़ोन कट गया। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने उनको सुबह फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मुझे लगा पक्का कुछ हुआ है। तो मैंने पापा अपने ससुर जी से ठेकेदार का नंबर लिया, उनके पास फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि सावन ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया है। तो पापा ने बात की, बाकी जो भी बात की हो। उसके बाद मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया अपने, मैंने कहा मम्मी जाकर देखो ये बात सच है कि नहीं। मम्मी को तो ऐसा लगा कि मम्मी वहीं बैठी हुई है। मम्मी तुरंत फ़ोन करके बोल रही है हाँ ये बात सच है। तो मैंने कहा मतलब फिर मैं रोने लगी, तो मुझे सब चुप कराने लगे, फैमिली रोने लगी। उसके बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो मैंने शाम को मम्मी पापा के पास फ़ोन किया। मैंने कहा कि तुम लोग यहाँ मुझे देखने नहीं आओगे, तुम लोगों को कोई गम नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे साफ कह दिया कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ बहुत खुश है, हम यहाँ पार्टी मना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लो जो तुम्हें करना है। उसके बाद जिस दिन बॉडी यहाँ पे आई, उसी दिन मेरे ससुर जी के पास मेरे मामा ने फ़ोन किया। मेरे मामा ने कहा कि देख लिया ना मेरा पावर। और उसके बाद मेरी मम्मी के पास फिर मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि मम्मी कुछ तो ऐसा होगा, तू ही वहाँ पे है, तू ही मेरे को बता दे, जब तूने ऐसा नहीं किया तो मेरे को कोई सबूत, कोई प्रूफ दे दे। तो मम्मी ने बोला कि कंपनी में तो मैं सुबह 5 ही बजे गई थी, सावन वॉशरूम होके घर में घुसा है। और अगर उन्होंने, मेन बात यह है, अगर उन्होंने फांसी लगाई होती कि उनको पैरों पे खून के निशान और नाखून के निशान और बाकी
उनके शरीर में ऐसे बहुत से चोट भी थे जो साबित कर रहे थे कि उन्होंने खुद से सुसाइड नहीं किया है। उस घर में फांसी लगाने वाला ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं था जिससे कोई लड़का फांसी लगा सके। वो तो दीवार में अगर वो खड़े ठीक से होते थे तो ऊपर का जो दीवार था उसमें उनका मुंडी लड़ जाता था, और बाकी परना से किसी का फांसी नहीं लगता है।